वर्मा ने कहा कि डी जवाहरलाल नेहरू, है ना। ज़्यादातर जो है सरता चौधरी भी डी। नो डाउट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, मायरा भी डी और जंग बहादुर सिंह भी डी दे रहे हैं, मतलब ज़्यादातर डी है, प्रियंका हरी भी डी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करेंगे। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ये ऐसा किसने कहा कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ है, ऐसा किसने कहा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन अब इससे जुड़ी हुई चीजें वो थोड़ा सा आपके लिए जो है ना, भारत की आत्मा गांव में बसती है। एक और है, एक और स्लोगन था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में बसती है। ये दो स्लोगन है। अब आपको बताना कि भाई ये दोनों स्लोगन किसने कहा है। चलिए, मायर ऑयल, प्रियंका हरी, कोई भी एनीबडी कोई भी आंसर दे सकता है तो जल्दी से दीजिए कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ऐसा किसने कहा है। साथ ही भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा किसने कहा है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। किसी को नहीं पता क्या? माया, प्रियंका हरी, और शेयर जरूर कर दें। डेली क्लास रेडी, अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं। नहीं। चलिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एग्री पावर जयपुर, वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा और 399 रुपये में आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। मीनू यादव, नहीं जवाहरलाल, जल्दी से बता भाई। देखो ये नहीं पता आपको, मुझे पता है, आप तुक्का मारोगे, कोई मतलब नहीं है। ये जो योजना आयोग होता है, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग ने ऐसा कहा है कि जो भारतीय जो कृषि है वो मानसून का जुआ है, ऐसा कहा है। नहीं पता सर जी, हाँ। जंग बहादुर सिंह नहीं पता, बहुत बढ़िया। मायरा नहीं पता, प्रियंका हरी नहीं। देखो तुक्के में मार रहे हैं ना, देखो। और भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा कहा है महात्मा गांधी जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी। ध्यान रखें भाई, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है। तो ये दो क्वेश्चन है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है, गैम्बल ऑफ जो है आप कह सकते हो मानसून। तो ये आपका योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन होता है उसने कहा है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ये योजना आयोग, ये वही योजना आयोग है जिसने आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बताया। जो आपके भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो 15 होते हैं उसके बारे में जो विस्तृत जो चर्चा की थी वो बताया था। क्वेश्चन का आंसर बताया था सर मीनू यादव। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू, बहुत बढ़िया। वो तो क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया मैंने। और दूसरा, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सोचना, सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो मैंने 18 घंटे की मैराथन में कराया, लेकिन अब उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है। मीनू यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए, मायरा, प्रियंका हरी, सरता, सभी अब मुझे बताएं कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन है। चलिए, बी दे रहे हैं, मीनू बी, सरता बी, केंद्रीय कृषि मंत्री। चलो ठीक है कि भाई जो आईसीआर, मैंने कहा है कि जो आईसीआर होता है, मैंने पूछा है आपसे कि जो आईसीआर होता है, आईसीआर के पदेन अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अब बात करें कि वर्तमान में, यदि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, बात करें वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? सेंट्रल, सरता चौधरी, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है। महावीर प्रसाद वर्मा, मीनू यादव, मायर ऑयल, मायरा। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है ना। ये मत कहते ना लालचंद्र कटारिया जी, है ना। लालचंद्र कटारिया जी राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, मैंने कहा केंद्रीय कृषि मंत्री, एग्रीट्यूब बी ठीक है। लेकिन कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। अब थोड़ा सा आईसीआर के बारे में जानते हैं, इस आईसीआर के बारे में जानते हैं। आईसीआर के बारे में आपको क्या क्या पता है? चलो मैं पूछता हूं आपसे, थोड़ा सा मुझे बताओ, आपका रिवीजन कराता हूं मैं कि आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? नरेंद्र सिंह तोमर, सरता चौधरी, मोहम्मद हबीबुल्लाह, मीनू यादव। देखो यही गलती कर दी, यही मीनू यादव ने गलती कर दी और डिलीट भी कर दिया यही, क्योंकि मोहम्मद हबीबुल्लाह जो है पहले जो है अध्यक्ष थे, है ना। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं केंद्रीय कृषि मंत्री बने थे, प्रथम जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, वो भी अध्यक्ष बने थे इसके, ध्यान रखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री राजेंद्र जो है प्रसाद जी बने थे, याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16 जुलाई, बहुत बढ़िया। तो देखो स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब मेरे को आपको एक और चीज बतानी है भाई, चलिए बताएं। एक छोटा सा क्वेश्चन, भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे, ये बताना है आपको। भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? अब देखते हैं, अब दिमाग आपका हिल जाएगा क्योंकि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हालांकि मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। और आपको बताना है जो प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री जो आईसीआर के अध्यक्ष भी रहे हैं, मायर ऑयल, बताएं भाई, आंसर बताएं। चलिए,
हबीबुल्ला नहीं, जो है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जो रहे थे वो रहे थे डियर स्टूडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के जो प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान रखना है आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज़ देखो, यहाँ से मैं जो है थोड़ा लिंक करना चाहूँगा, मैं काफ़ी चीज़ों को लिंक करना चाहूँगा, तो चलिए आपको बताना है चलिए अब यहाँ पर जो है भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आखिर 3 दिसंबर को ऐसा क्या है? आखिर 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये मुझे बताना है, और क्यों मनाया जाता है, और कौन सा दिवस आप कह सकते हो कि 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मुझे बताना है कि जो है शारदा भट्टेश्वर, महावीर प्रसाद वर्मा, राजेंद्र मीनू यादव, आप मुझे बताएं कि 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। सरता चौधरी एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, सरता चौधरी बहुत बढ़िया, जो है ये मनाया जाता है भाई 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस, कृषि शिक्षा दिवस। अब मुझे एक और चीज़ बता दें कि कृषि शिक्षा दिवस जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन डे मनाया जाता है। अब इसमें आपको मुझे बताना है कि भाई एग्रीकल्चर एजुकेशन डे तो मनाया जाता है, इसमें आपको मुझे एक चीज़ बतानी है कि किसकी याद में, आखिर किसकी याद में जो है ये 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी की बर्थ डेट पर, बहुत बढ़िया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन तिथि पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मदिन तिथि पर जो है उनकी याद में जो है केंद्रीय जो कृषि शिक्षा दिवस है ये मनाया जाता है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई ये कृषि शिक्षा दिवस जो है आर के जो है गोठर बटावली, क्या है, बाटीवाला, चलिए बटाफी लंबा नाम है आपका। अब देखो इसमें जो है, इसमें आप मुझे एक छोटा सा और क्वेश्चन बताएं भाई, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दें कि भाई इसको जो कृषि शिक्षा जो दिवस है इसको किसने मान्यता दी, मतलब किसने इसका गठन किया था कि भाई अपन कृषि शिक्षा दिवस मनाएंगे, ऐसा किसने कहा या किसने शुरुआत की, आप कह सकते हो। मैंने कहा किसने शुरुआत की, 3 दिसंबर 2017 से प्रारंभ है सरता चौधरी, 2016 से है बेटा, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करें कि ये 2016 से प्रारंभ है, 2016 से जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन डे को प्रारंभ किया गया है 3 दिसंबर। अब बात करें कि किसने, कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, पूछा जा सकता है मायरा सरता, ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है ना, किसने, आईसीआर, बहुत बढ़िया, आईसीआर ने, जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उसके द्वारा। देखो ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 3 दिसंबर एक एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, जो आईसीआर ने इस दिवस की जो घोषणा है, इसका जो अनाउंसमेंट है वो आईसीआर ने किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ये ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि आप देखो ऑप्शन में आ सकता है आपके कि भाई केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने, नहीं, आईसीआर ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लाइक कर देना भाई, और चैनल को, सभी विद्यार्थी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, डेली आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए भाई मायरा मीनू यादव, अब मुझे बताएं, देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसके साथ ही मैं आज आपको सभी जितने भी हैं किसकी उत्पत्ति कहाँ पर है, कौन सा मतलब उसका वो कौन सा है, शब्द कौन सा है, किस शब्द कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई है ना, जन बहादुर सिंह। अब मुझे बताओ, ये तो सही है ना, नो डाउट, इसमें आप कर लोगे, सबको पता है कि लैटिन है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, उस सवाल के जवाब दीजिए आप। आज आपके पूरे डाउट क्लियर करूंगा, कहीं नहीं जाना है, लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, और 100 मॉडल टेस्ट पेपर कृषि प्रवेश के मात्र 399 रुपए में एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर को डाउनलोड करना है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है आपसे, कृषि ये किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है कि जो कृषि है वो किस भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माया रॉयल, महावीर प्रसाद, आर के गोठर, शारदा भट्टेश्वर। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कृषि है वो किस भाषा का है। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते, मैं गारंटी देता हूं। अभी आपको कृषि विज्ञान के जितने भी शब्द हैं और उनका उद्भव मैं आपको बता दूंगा, आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता था एक्चुअली क्या है, यहीं पर गलती होती है विद्यार्थियों से, यहीं पर गलती होती है ना। और एक और चीज, विद्यार्थियों को आप एक कभी भी याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, उस दिन आप असफलता के कगार पर हो, ये याद रखना। एक विद्यार्थी जीवन में सीखने की लालसा होनी चाहिए, ध्यान रखें, एक विद्यार्थी जीवन में सीखने की लालसा होनी चाहिए। तो देखो कृषि जो है ये संस्कृत भाषा का है भाई,
टिरसी जो है संस्कृत भाषा का जो है शब्द है, ध्यान रखना है, टिरसी संस्कृत भाषा का शब्द होता है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मैं कुछ जो है शब्दावली पूछूंगा, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे आपके हॉर्टिकल्चर, जैसे आपके ओलरीकल्चर, ठीक है, जैसे आपके हॉर्टिकल्चर, जैसे आपके ओलरीकल्चर, जैसे आपके फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है ना, जैसे आपके एग्री है और फ्लोरी है ना, ये सभी आपके एग्री फ्लोरी जो है ये कल्चर जो है सभी। इवन डियर स्टूडेंट जो लेग्यूम, एक शब्द होता है लेग्यूम, आपने नाम सुना होगा लेग्यूम, लेग्यूम्स का मतलब होता है दाल। ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द जो है किस भाषा के हैं, ये लैटिन भाषा के हैं, ये आपको याद रखना है। ये सभी शब्द जो हैं सरता, प्रियंका आर्य, महावीर प्रसाद, ये सभी जो है लैटिन भाषा के हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो और देखते हैं, ये आप चाहो तो नोट डाउन करें या जो है पीडीएफ, आपको ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, एग्री पावर जयपुर के टेलीग्राम चैनल को। आगे बढ़ता हूं तो अब मैं कुछ जो है शब्द और आपको बताता हूं। देखो जैसे मैं बात करूं एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपके जो है लॉजी, लॉजी से बात करूं, जैसे पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी है ना, जैसे आपके मैं बात करूं एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी है मृदा का अध्ययन है ना, एडेफोलॉजी मृदा का अध्ययन, पौधों के पादपों के संबंध में मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है कीट, कीट विज्ञान का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान का अध्ययन है ना। इसके अलावा जैसे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, जैसे नेमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी, ये सभी जिसके पीछे जो है लॉजी लगा है डियर स्टूडेंट है ना, जैसे सिट्रीकल्चर, आपके नींबू का जो अध्ययन है, ये सभी डियर स्टूडेंट ये जितने भी हैं ये आपके किस भाषा के शब्द हैं, ये आपके ग्रीक भाषा के हैं, ध्यान रखना है आपको, ये किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं, सरता, मायरा, प्रियंका आर्य। अब सुने आप जो है डियर स्टूडेंट, एक होता है सिट्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर, और एक होता है पोमोलॉजी। देखो दो शब्द हैं, मैंने कहा दो शब्द हैं, एक तो आपके क्या है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, और एक क्या है आपके, एक क्या है सिट्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर यानी कि नींबू वर्गीय का अध्ययन। तो इसमें एक चीज याद रखें, जो पोमोलॉजी और आपका जो है डियर स्टूडेंट जो सिट्रीकल्चर है, ये जो पोमोलॉजी है ये आपके लैटिन प्लस ग्रीक, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है, और इसी प्रकार से ये जो आपका सिट्रीकल्चर होता है ये ग्रीक प्लस लैटिन शब्द से मिलकर बना है। ये आपको याद रखना है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ग्रीक भाषा के शब्द, हाँ बता दिए ना भाई, जिसके पीछे लॉजी लगा है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द हो रहा है ना, ग्रीक भाषा का। जिसके पीछे कल्चर लगा है, एक सिंपल सा फंडा है, जिसके पीछे कल्चर लगा है वो किस भाषा का शब्द है, जिसके पीछे कल्चर लगा है वो आपके लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब सुने एक और धमाकेदार चीज बताता हूं मैं आपको, और भी इससे भी धमाकेदार चीज, एक आपके मानसून, एक आपके मानसून, और एक आपके सुना होगा रबी, जायद, ये सुना है आपने, रबी, जायद और खरीफ। कोई मुझे बताएगा कि मानसून का तो सबको पता है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ये सबको पता है। कोई मुझे बताएगा कि रबी, जायद और आपके खरीफ किस भाषा के शब्द हैं? कोई भी एनीबडी स्टूडेंट मुझे बताएं। मानसून तो अरबी भाषा का, ये तो मैंने ही बता दिया कि मानसून अरबी भाषा का जो है शब्द है, ये तो मैं ही बता चुका हूं। चलिए, जन बहादुर अरबी भाषा, माया रॉयल मानसून अरबी भाषा। मैंने पूछा है रबी, जायद और खरीफ ये किस भाषा के शब्द हैं, मैंने ये पूछा है। ये भी अरबी भाषा के हैं, ये भी अरबी भाषा के हैं, अरबी भाषा, ध्यान रखना है, ये भी किसके हैं, अरबी भाषा के हैं। मानसून अरबी भाषा का है, हाँ मानसून भी है, और ये भी जो है अरबी भाषा के। माया रॉयल, जन बहादुर बहुत बढ़िया, सरता चौधरी अरबी भाषा के हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब दो शब्द हैं, दो शब्द और बताओ। एक मैं पूछता हूं गन्ना और एक मैं पूछता हूं कपास। एक्चुअली कपास को टपासम कहते हैं, टपासम है ना, और गन्ना को सुडर, गन्ना को जो है सुडर। तो अब ये किस भाषा के शब्द हैं, ये किसका है और ये किसका है, मुझे बताओ। गन्ना किसका है और आपके जो है कपास जो है, कपासम जो है वो किसका है? जल्दी से आंसर बता। महावीर, मानसून। देखो अभी आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे डाउट है ना, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा मैं ना। मैंने कहा कि जब 18 घंटे की मैराथन, क्योंकि आपको पता है कि अभी 36 घंटे की मैराथन और मैं करने जा रहा हूँ ना, तो ध्यान रखें। और चैनल ये दूसरा नया चैनल है फॉर जो है आप कह सकते हो कि सेफ्टी मेजर या कुछ भी आप कह सकते हो, और ये ओनली एग्रीकल्चर के लिए रखा जाएगा ये चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें है ना। जो नए विद्यार्थी हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, महावीर प्रसाद वर्मा, संस्कृत भाषा। देखो ये दोनों जो है संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन एक आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है, और जो आप जिसने बता दिया मैं चॉकलेट दूंगा उसे, जिसने बता दिया मैं उसे चॉकलेट दूंगा, कि जो ये एक शब्द आपने सुना होगा ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग। तो ट्रक गार्डनिंग में जो ट्रक का जो शब्द है ये किस भाषा का है, ट्रक जो शब्द है वो किस भाषा का है, ये आपको मुझे बताना है कि जो ट्रक है वो किस भाषा का है। राकेश कुमार एग्रीकल्चर, सुगरकेन संस्कृत भाषा का है, नो डाउट सही है। प्रियंका आर्य, माया रॉयल, सरता चौधरी, माहिरा।
अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ट्रट गार्डन, आपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा कि ट्रट गार्डनिंग क्या होती है, कि दूर दराज ले जाने के लिए जो खेती की जाती है वो ट्रट गार्डन होती है ना। जनरली ट्रट गार्डन में जो है आप 25 किलोमीटर के दायरे में या बड़े लेवल पे भी आप कर सकते हो, है ना। 25 किलोमीटर से ज़्यादा वाले में ट्रट गार्डन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। प्रियंका आर्य संस्कृत, माया रॉयल फ्रेंच। और बताएं भाई, चलिए भेड़ चाल मत बनना है ना। ट्रट गार्डन इंग्लिश वर्ड है, ट्रट गार्डन इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। मैंने इसमें ट्रट पूछा है, आई डोंट नो सर, धन्यवाद। फ्रेंच इज द राइट आंसर, फ्रेंच इज द राइट आंसर। आप शायद कोई भी विद्यार्थी बुक नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, मुझे पता है। कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई सीरियसली नहीं करता है। सीरियसली पढ़ना है आपको 11th और 12th की बुक, 11th एंड 12th की बुक को कोई भी सीरियसली नहीं पढ़ता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से हवा हवा में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द ट्रेड गार्डन, हवा हवा में पढ़ते हैं। ये जो आप पढ़ते हो ये हवा पढ़ते हो, हवा हवा में, है ना, एक बाहर से पढ़ते हो। कभी भी याद रखो, स्टडी थोड़ी सी डीप में करनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ये आपके 11th की बुक में देना हुआ है। 11th की बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि ट्रट गार्डनिंग, जो ट्रट है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है ना। जिसने पढ़ा है वही इसको बता सकता है। आपकी गलती कहाँ है, आपको पता है कि सुपरवाइजर है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है ये आपको किसी को नहीं पता है ना। फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। पढ़ना क्या रहता है, गलत। अब सब कुछ आते हुए भी गलत करके आते हो, पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, है ना। सरफेस से पढ़ते हो, हवा हवा में पढ़ लेते हो, जैसे सरसरी निगाहों से देख लिया, हाँ ये होता है, वो थोड़ा सा पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है भाई, सीधी सी बात है। पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करो, एक एक चीज़ को, टॉपिक को, एक एक चीज़ को क्लियर करो, एक एक चीज़ को मेमोराइज करो, बार बार रिवीजन करो, लिख लिख के याद करो, तब सिलेक्शन होता है भाई साहब। आप सोचो हवा हवा में पढ़ने से कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, बहुत समय है। ये जिस दिन आपके माइंड में शब्द आ गए ना, तो ये मान लेना बहुत समय है, फिर तो समझ जाना कि भाई साहब बहुत समय है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे तुम्हारी मर्जी है। अब बात करते हैं क्रांति, जो जितनी भी क्रांति है उनकी मैं बात करूंगा। चलिए बताएं भाई, मीनू यादव, राकेश जो है बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताएं भाई, इसमें मुझे बताएं। चलिए राकेश कुमार एग्रीकल्चर, माया रॉयल। चलिए बताएं भाई इसका आंसर जो है, अब ये इसका आंसर सबको पता है कि भाई सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से है। लेकिन अब जो है, अब क्योंकि उत्पादन जो क्रांतियां हैं, क्रांतियों की बात करें, अब मुझे एक चीज़ बता दो, कोई मुझे बताएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये सबको पता है कि जो आपके, ये मैं पूछना चाहता हूं कि खाद्यान्न उत्पादन यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इससे संबंधित जो है क्रांति आपको बतानी है कि इससे संबंधित क्रांति कौन सी है। आपको कुछ क्रांतियों के बारे में मुझे बताना कि इससे संबंधित जो है क्रांति कौन सी है। मुर्गा जो है, मुर्गी और अंडा, ये आपके जो मुर्गी है ना, जो आपकी मुर्गी है, और वह अंडा उत्पादन एवं अंडा उत्पादन, इससे संबंधित आपको क्रांति बतानी है कि अंडा उत्पादन से संबंधित जो है कौन सी क्रांति आपको देखने को मिलेगी। चलिए, मछली ब्लू क्रांति है। अनुभव कुमार वर्मा, स्वागत है भाई सभी। देखो नए विद्यार्थी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और जल्दी हमारी मैराथन भी होने वाली है 36 घंटे की। हरित क्रांति, देखो अब ये काफी विद्यार्थियों को यही नहीं पता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। सबको पता है व्हाट इज द हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है सबको पता है, लेकिन यही नहीं पता आप लोगों को हरित क्रांति भाई, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है। और एक शब्द आता है सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति जो है ओवरऑल एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र के कृषि उत्पादन, ओवरऑल कृषि उत्पादन से संबंधित है आपकी सतत हरित क्रांति। लेकिन नहीं पता आप लोगों को, है ना, काफी लोगों को नहीं पता। अब जैसे अंडा और मुर्गी उत्पादन जो है आपके सिल्वर या आप कह सकते हो कि रजत जो है ये आपके इससे संबंधित होती है, ठीक है। अब मुझे एक और चीज बता दो कि एक होती है डियर स्टूडेंट मसाला उत्पादन। चलो मुझे एक चीज बताओ, है ना, बहुत आप पढ़ते हो ना, चलो आपकी पढ़ाई का जरा देख लिया जाए कि मसाला उत्पादन इससे संबंधित क्रांति बता दो आप। मिल्क व्हाइट होती है, हाँ व्हाइट होती है। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है अंडे के लिए रजत क्रांति, रजत को ही सिल्वर कहते हैं मायरा। राकेश कुमार एग्रीकल्चर, मीनू यादव। अब इसका आंसर बताओ भाई, है ना। एक और बता दो, कृषि के क्षेत्र से संबंधित क्रांति, ये बता दो, है ना। बहुत आप सरफेस से पढ़ते हो ना। बादामी, बहुत बढ़िया। सरिता चौधरी, मीनू यादव, कृष्णा चौधरी जो है, विष्णु कुमार खेरवाल बुरी क्रांति दे रहे हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन फॉर व्हाट। चलिए ये भाई ये आपकी बादामी है। बादामी जो मसाला उत्पादन है इससे जो है बादामी है, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो आपके देखो ब्राउन रेवोल्यूशन जो है फूड प्रोसेसिंग, आपके जो ब्राउन रेवोल्यूशन है, जो भूरी क्रांति है ना, ब्राउन रेवोल्यूशन यानी कि भूरी क्रांति का जो संबंध है वो खाद्य प्रसंस्करण से है, मतलब फूड प्रोसेसिंग से है। जैसे आप टमाटर से सॉस बना रहे हो तो फूड प्रोसेसिंग,
या आप कह सकते हो खाद्य प्रसंस्करण से है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र से संबंधित क्रांति कौन सी है? बहुत बढ़िया, ये राकेश एग्रीकल्चर ने एकदम रेनबो बना दिया है, बहुत बढ़िया। रेनबो, ये हुई ना बात, रेनबो रेवोल्यूशन है ना, रेनबो रेवोल्यूशन है ना। बाकी आपको पता है कि उर्वरक से संबंधित क्या है? ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे है ना, ग्रे रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग से। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इनको लिखना है ना। काफी विद्यार्थी सुनीता कुमारी, रेनबो, राकेश कुमार एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है उससे है ना। थोड़ा सा पढ़ने का स्टैंडर्ड चेंज करें ना, रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड को आप बढ़ाएं पढ़ने को, है ना। आप बोल रहे सर पढ़ने का स्टैंडर्ड किस प्रकार से, हाउ टू इंक्रीज, है ना। इसका एक सीधा सा फंडा है, यदि आपको वास्तव में ही एक सिलेक्शन लेना है तो 11th और 12th की बुक को ढोंट लेना। यदि मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे, आपने कितना भी एग्रीकल्चर पढ़ लिया हो, कितना भी, आप में जितनी क्षमता है उतनी पढ़ लेना। 11th और 12th की बुक से क्वेश्चन पूछ लिया ना, वो भी आपसे नहीं बता पाओगे आप, है ना। और जबकि आपका सिलेबस में वही आता है और वो आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि वो लंबी लगती है आपको, है ना, क्योंकि पढ़ने में हालत आता है ना, जोर आता है ना, इसलिए। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ो नहीं पढ़ो भाई, है ना, मैंने तो बता दिया आपको। और भी है आपकी, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन है दूध उत्पादन से है, येलो रेवोल्यूशन तिलहनी से है, गोल्डन रेवोल्यूशन बागवानी से, ब्राउन रेवोल्यूशन खाद्य प्रसंस्करण से है, ग्रे रेवोल्यूशन जो है आपके उर्वरक उत्पादन से ग्रे है, ध्यान रखना है ना। उर्वरक, आपसे कोई पूछ ले कि उर्वरक उत्पादन से कौन सी है, भाई ये ग्रे है। इंग्लिश में याद करना, कंफ्यूजन नहीं होगा, इंग्लिश में याद करना है ना। फर्टिलाइजर से जो है ग्रे है, ठीक है भाई नवाबो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब देखो फिफ्थ पीरियड साला, सबको पता है कि भाई फिफ्थ पीरियड साला राजकुमार, जो राकेश कुमार एग्रीकल्चर है सर, 11th और 12th की न्यू पैटर्न एनसीईआरटी वाली बुक रीडिंग करें क्या? हाँ, जो अभी नहीं, राजस्थान बोर्ड की ही जो बुकें आती हैं वही आपको एनसीईआरटी पैटर्न का मुझे नहीं पता है कि एनसीईआरटी की मैंने बुक भी नहीं देखी, कोई आ चुकी है क्या मार्केट में एनसीईआरटी की, आई थिंक सो, मुझे तो बुक मिली नहीं, लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए, हाँ हो सकता है आप राजस्थान बोर्ड की बुकों को एनसीईआरटी बोलते हो, ये सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं पता, कहानी तो सुने आप। देखो, जो आपका जो फिफ्थ पीरियड सलाह है, इसकी स्थापना 1905 में हुई जरूर थी। ये फिफ्थ पीरियड सलाह के नाम से जो है ना, और कहाँ पर हुई थी? ये दरभंगा जिले में, दरभंगा जिला, और ये दरभंगा जिला कहाँ का था भाई? ये बिहार का दरभंगा जिला था। और दरभंगा जिला में जो है कौन सी नदी थी? गंडक नदी के किनारे, क्योंकि वहां पर जो है इसको फिफ्थ पीरियड सलाह को स्थापित किया था। अब आपको बहुत सौ को नहीं पता है कि जहां पर यह स्थान था उस स्थान को पूसा कहा गया। आपने नाम सुना रहा हो पूसा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जो पूसा है, पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है? फिफ्थ ऑफ यूएसए। पूसा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फिफ्थ ऑफ यूएसए। ये भी कई बार पूछा है। फिफ्थ भाई एक धनवान व्यक्ति था, इसने 1905 में फिफ्थ ये पीरियड सलाह की स्थापना के लिए अच्छा खासा धन दिया था। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका नामकरण 1911 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ा था। उसके बाद जो है 1936 की बात है, 1936 में क्या है? भूकंप आया था। तो भूकंप या जो भी है, सुनामी जो भी आया, उसके कारण जो है इसकी जो बिल्डिंग थी इसको डियर स्टूडेंट शिफ्ट कर दिया गया। और शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में जब शिफ्ट किया गया तो आज़ादी के बाद यही IARI बना। क्या बना? IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखें, क्या बना डियर स्टूडेंट? IARI बना, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, IARI है ना। और जिसके अभी IARI के जो डायरेक्टर हैं, मतलब DG हैं अशोक कुमार, है ना। ध्यान रखना है, डायरेक्टर कौन है? अशोक कुमार। इसके जो डायरेक्टर हैं IARI के, अशोक कुमार जी हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना कि भाई फिफ्थ पीरियड सलाह किस हिसाब से जो है ये हुआ था। चलिए, IARI बहुत बढ़िया, जन बहादुर मीनू, है ना। शेयर कर दे भाई। डेली आपको 10 लाख डोनेट किए थे। देखो उस टाइम 10 लाख बहुत होते थे, है ना। उस टाइम जो है 10 लाख का मतलब है 10 करोड़, है, ये मान लो उस टाइम के बहुत होते थे भाई। चलिए, अशोक कुमार बहुत बढ़िया, सरता चौधरी, जन बहादुर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, इसको थोड़ा मुझे आप समझाइए कि जो भारतीय जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है, ये आपको बताना कि भाई भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखो ये सबको पता है कि कहाँ पर है, लेकिन इससे सिमिलर मैं कुछ क्वेश्चन और पूछूंगा। एक तो गन्ना से संबंधित मैं पूछूंगा आपसे, गन्ना प्रजनन केंद्र पूछूंगा, यानी कि जिससे हम कहते हैं SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शुगर अनुसंधान संस्थान मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका आप आंसर दीजिए। तो चीनी अनुसंधान संस्थान, ये आपके दोनों गन्ना से संबंधित है। ये कहाँ पर? देखो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, गन्ना प्रजनन केंद्र के पीछे भी एक हिस्ट्री है। या फिर कोयम्बतूर में ही, वाई कोयम्बतूर में ही क्यों गन्ना? देखो यहाँ पर भी एक शानदार वाला लॉजिक है, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। नो डाउट इसका आंसर जो है लखनऊ में है, नो डाउट। और ये जो आपके जो देख पा रहे हैं, चलिए, जो गन्ना, ये आपका जो गन्ना प्रजनन केंद्र ये कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर। और ये आपके कहाँ पड़ता है भाई? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है ना। और शुगर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है, बहुत बढ़िया, जन बहादुर। और किसने दिया है? सुनीता कुमारी सी दे रहे हैं, लखनऊ। चलो उसका आंसर दिया खैरवाल साहब, प्रियंका हारी। देखो शुगर अनुसंधान जो संस्थान, या आप कह सकते हो ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है, ठीक है।
अब एक चीज सुनो, जो शुगर केन ब्रूड इंस्टीट्यूट है, आपको गन्ना के बारे में शायद नहीं पता है। अच्छा, एक चीज आपने सुनी होगी कि मध्यवर्ती प्रभावी पौधा है ना, प्रकाश की अवधि के आधार पर इंटरमीडिएट डे प्लांट होता है। इंटरमीडिएट डे प्लांट ये कौन सा पौधा होता है? ये आपके, अब ये किसी को पता है क्या ये क्या है? इंटरमीडिएट डे प्लांट, इंटरमीडिएट डे प्लांट की कैटेगरी में कौन सा जो है आपका जो है फसल आती है ना, लेकिन नहीं पता होगा काफी लोगों को, है ना। चलिए, इंटरमीडिएट डे प्लांट है ना, जो इंटरमीडिएट डे प्लांट में आता है आपका गन्ना। कौन सा आता है? गन्ना। अब आपको ये नहीं पता होगा कि गन्ना, अब देखो गन्ना का जो पुष्पन होता है, यू नो दैट एवर, जो है पुष्पन, जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग जो गन्ना होता है, गन्ना का जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर आता है, फ्लावरिंग का जो आना होता है मतलब पुष्पन, और उस पुष्पन को एक शब्द दिया गया है एरो। एरो क्या नाम दिया गया है? एरो। और एरो का निकलना ही क्या कहलाता है? एरोइन कहलाता है ना, जो एरो निकलता है। अब एरो जो निकलना है, एरो का जो निकलना है वो प्रकाश की अवधि मतलब 12 से 14 घंटे की, 12 से 14 घंटे की अवधि चाहिए, और इस 12 से 14 घंटे की अवधि पर ही जो गन्ना है वो अच्छा पुष्पन देता है। और ये 12 से 14 घंटे की जो अवधि है ये आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इसलिए जो गन्ना प्रजनन केंद्र है उसको इंटरमीडिएट डे प्लांट होने के कारण गन्ना प्रजनन केंद्र को कोयम्बटूर में ओपन किया गया था। याद रखना है आपको, गन्ना का जो पुष्पम या पुष्प क्या कहलाता है? एरो कहलाता है ना। और एरो देखो, आपको शायद नहीं पता होगा कि गन्ना में एरो का निकलना एक परिपक्वता का भी सूचकांक होता है। किसका? परिपक्वता का भी सूचकांक होता है, मतलब मैच्योरिटी का भी सूचकांक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये नोट करें, महावीर, ममता जुंजाड़िया, माया रॉयल, सरता, सुनीता कुमारी, एरो। चलिए शेयर कर देना भाई, शेयर कर दिया करो, थोड़ा और भी विद्यार्थी जुड़ जाए करें। अब सुने, महावीर प्रसाद, जन बहादुर सिंह, राकेश कुमार एग्रीकल्चर, विकास कुमार लालासी, गुड मॉर्निंग भाई विकास कुमार। चलिए एम के सैनी भी, चलिए आपका स्वागत है, जन बहादुर। चलिए भाई, और विशाल भट्ट, अनुभव कुमार वर्मा, 18 से 20 ब्रिक्स, हाँ वो एक उसका जो है परिपक्वता के सूचकांक होते हैं ना। टन्ने को बजाया जाए तो मेटल जैसी साउंड आती है, और 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स उसमें TSS लेवल होना चाहिए। 16 से 18 डिग्री, 18 से 20 डिग्री इज नॉट बेस्ट आंसर, ये बेस्ट आंसर नहीं है। 16 से 18 डिग्री जो ब्रिक्स होता है गन्ने का परिपक्वता का सूचकांक, जो TSS हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से जो मापा जाता है, वही उसका बेस्ट आंसर होगा। अनुभव कुमार वर्मा, ध्यान रखना है, 18 से 20 नहीं, 16 से 18 कर लेना, 16 से 18 इज बेस्ट आंसर, ध्यान रखना है ना। चलिए हाँ भाई विशाल भट्ट, 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स। देखो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नो डाउट यार, क्वेश्चन है ये तो आपका लोड, हलवा है ना, हलवा है, आजकल हलवा बहुत बढ़ रहा है स्वामीनाथन में, है ना, तो आप आ जाना हलवा खाने, है ना। तो देखो ये सीधी सी बात है भाई, हलवा क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो हलवा नहीं है, वो थोड़ा सा लॉजिकल है। तो देखो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो वर्तमान में जो है कृषि मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ICR कहाँ पर स्थित है ये मैं बता चुका हूँ ICR के बारे में, वो न्यू दिल्ली में स्थित है, कोई ज़्यादा होल्ड एंड फास्ट नहीं है। अनुभव कुमार वर्मा, मीनू यादव। चलिए देखो पीली क्रांति, अब देखो पीली क्रांति भी तिलहन से संबंधित, ये भी कोई होल्ड एंड फास्ट जो है नहीं है इसमें बताने जैसा, ठीक है, सीधी सी बात है। कृष्णा, चलो जहाँ क्वेश्चन अच्छा होगा, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि बीटी तपास के बारे में जो है डियर स्टूडेंट जो है पूरी चर्चा करेंगे। चलिए मीनू यादव, सुनीता कुमारी जो है, हाँ भाई कृष्णा, सरता चौधरी, ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है ऑयल सीड है। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ महाराष्ट्र, मीनू यादव, प्रियंका हरी। चलिए मैं थोड़ा सा बीटी कॉटन के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। कृष्णा महाराष्ट्र, ये आंसर दे रहे हैं। चंदन सिंह, प्रणाम भाई चंदन सिंह, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, है ना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। ललित चौधरी, चलो महाराष्ट्र दे रहे हैं ना। अब देखो, अब इस बीटी कॉटन का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन, है ना, पूरा विस्तार से समझेंगे। अभी केवल आपको इतना पता है कि बीटी कॉटन जो है एक कुछ है जिसको मतलब कपास का जो है बीटी कॉटन कुछ है ना। राकेश कुमार एग्रीकल्चर, सुनीता कुमारी। अब सुने विष्णु कुमार खेरवाल, जन बहादुर। अब सुने, नो डाउट इसका आंसर जो है महाराष्ट्र है, नो डाउट इसका आंसर जो है महाराष्ट्र है। अब बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक, आप कह सकते हो कि ट्रांसजेनिक फसल है। क्या है? ट्रांसजेनिक जो है फसल होती है, मतलब ये एक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आप कह सकते हो, या ट्रांसजेनिक आप फसल कह सकते हो, वो आपकी बीटी कॉटन है। अब यदि देखो यहां से एक क्वेश्चन और भी निकल के आता है कि भाई प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? प्रथम ट्रांसजेनिक फसल, तो देखो प्रथम ट्रांसजेनिक जो फसल थी वो थी तंबाकू, ठीक है, कौन सी थी? तंबाकू। चलो बीटी कॉटन की हम बात करें तो देखो बीटी कॉटन में सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द बीटी? बीटी एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है। और उस जीवाणु का नाम सबको पता है कि इस जीवाणु का नाम होता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस ये होता है। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि भाई बैसिलस थुरिनजेंसिस के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि एक जो कीट होता है, एक मतलब जो कीट होते हैं उसमें एक ऑर्डर होता है, जिसका नाम होता है लेपिडोप्टेरा।
लेपिडोप्टेरा जो ढड़ होता है ना, ऑर्डर जैसे आप कहते हो लेपिडोप्टेरा ढड़ के कीट के प्रति प्रतिरोधी, ये जो है कीट के प्रति जो है प्रतिरोधी होता है ना। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके लेपिडोप्टेरा में जो है पिंक बॉल वर्म और ये सब आते हैं। राकेश कुमार मायरा, मीनू यादव, कृष्णा मायरा, सरतार। चलिए अब सुने भाई, अब इसमें लेपिडोप्टेरा जो है आपके जैसे जनरली कपास में बात करें तो कपास में भाई जो है कपास में बात करें तो बॉल वर्म के प्रति, उनके प्रति बॉल वर्म के प्रति। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जो बीटी कपास है ना, बीटी कपास जो है जनरली इसमें कौन सी जीन, देखो बीटी कपास में भी जीन यूज की जाती है, तो ध्यान रखना ट्राई फर्स्ट ए बी, ट्राई फर्स्ट ए बी और ट्राई फर्स्ट ए सी, सेकेंड ए सी है ना। इस क्राई के नाम से याद रखना, क्राई के नाम से जो भी जीन है वो इसमें इंजर्ड की गई है ना बीटी कॉटन में। और ये जीन क्या करती हैं, ये जीन जैसे जो कॉटन होता है उसके बाद जब जो टीट होता है, टीट जब पत्ती या किसी भी पार्ट को उठाता है तो जैसे पिंक बॉल वर्म हुआ, ये टीट को उठाता है या जो पत्ती है उसको उठाता है, तो इसमें क्या होता है बीटी कॉटन की जो जीन है वो चली जाती है और वहाँ पर जहर पैदा करती है। ट्राई फर्स्ट ए सी, ठीक है, ट्राई फर्स्ट ए सी जीन, हाँ सेकंड ए बी भी है, हाँ ट्राई सेकंड ए बी भी है। अब ये जो है ये अंदर जो है टॉक्सिक पैदा करती है और उसको मार देती है बेटा जाट। गुड मॉर्निंग भाई। अब सुने, अब इसमें एक किस्म भी पूछी जाती है भाई कि इसमें इसकी किस्म आपने नाम सुना होगा बॉल डार्ट, बॉल डार्ट, बॉल डार्ट इसकी जो है किस्म होती है 1 और 2 जो है ना। एक होती है मैक जो है मैक के नाम से, एक होती है अंकुर के नाम से भी है, तो ये सभी बीटीटी है। ध्यान रखना है, तो बीटी के बारे में जो है थोड़ी सी ये डिटेल। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई बीटी कपास जैसे जितनी भी ट्रांसजेनिक जो फसल होती है, जितनी भी ट्रांसजेनिक फसल होती है सबसे ज्यादा यूज कौन सी की जाती है। देखो यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और कृषि पर्यवेक्षक के 100 मॉडल टेस्ट पेपर, कृषि पर्यवेक्षक के 100 मॉडल टेस्ट पेपर 399 रुपये में आपको मिल जाएंगे। एग्री पावर जयपुर ऐप पर है, एग्री पावर जयपुर ऐप पर आपको मिल जाएंगे 100 मॉडल टेस्ट पेपर 399 रुपये में है ना। और अलग से एग्रीकल्चर का कोर्स चाहिए टेबल, वो भी आपको मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझो। मैंने कहा कि जो ट्रांसजेनिक जो फसल होती है वो सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक तंबाकू है, नो डाउट, लेकिन जो ट्रांसजेनिक जो फसल है उसमें क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक उगाई जाने वाली, सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली, तो माय डियर स्टूडेंट जो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो उगाई जाती है वो होती है सोयाबीन। ध्यान रखना है, हमारे जैसे भारत की बात करें या इसकी बात सोयाबीन, उसके बाद जो है मक्का को ग्रो किया जाता है, उसके बाद कपास का नंबर आता है भाई, कपास का नंबर आता है, जो ट्रांसजेनिक जो फसल है उसका नंबर आता है, उसके बाद आता है सरसों। और आपको बता दूं सरसों पर जो है बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, सरसों पर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है अभी, सरसों पे जो है बहुत ज्यादा वाला काम किया जा रहा है डियर स्टूडेंट। सोयाबीन ट्रांसजेनिक है भाई, सर्वाधिक जो ट्रांसजेनिक जो ये फसलें हैं ये आपके यूएसए जो रहता है वहां पर ग्रो की जाती है। हाँ बॉल डार्ट सेकंड जो है सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि बॉल डार्ट सेकंड में 2 जीन का यूज किया गया है और बॉल डार्ट फर्स्ट में ट्राई फर्स्ट एसी का यूज किया गया है ना। हाँ 50% जो है सोयाबीन का योगदान है मीनू यादव, और 23% ये याद रखें 50% क्षेत्रफल पर सोयाबीन और 23% पे जो है मक्का को ग्रो किया जाता है, ये याद रखना है। और कपास को ग्रो किया जाता है 14%। अब एक और चीज आपको सुने, एक और चीज आप सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर जो इंपॉर्टेंट जो आपके ट्रांसजेनिक आपकी जो क्रॉप होती है, ट्रांसजेनिक मतलब बायोटेक्नोलॉजी से उत्पादित जो क्रॉप है उनको ट्रांसजेनिक क्रॉप का है। तो इस ट्रांसजेनिक क्रॉप को अप्रूवल कौन सी संस्था देती है, तो भारत में अप्रूवल कौन देता है। अब मेरा अप्रूवल, भारत में इसको अप्रूवल देता है डियर स्टूडेंट GEAC। कौन सी संस्था देती है, GEAC संस्था इसको अप्रूवल देती है। इस संस्था के बिना कोई भी ट्रांसजेनिक क्रॉप, क्योंकि देखो ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब कुछ ना कुछ उसमें जीन में चेंजेस किए गए हैं, और जीन में जब चेंजेस किए गए ऑब्वियसली बात है कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए, जो हमारी जो बॉडी है उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए उसका काफी दिनों तक जो ट्रायल किया जाता है। राकेश कुमार एग्रीकल्चर, सोयाबीन, मेज, कॉटन, टोमेटो, ठीक है। आजकल सरसों आ रही है भैया ना, नहीं आजकल जो है थोड़ा सा सरसों आ गई है ना। चलिए देखो जेनेटिक, अब जेनेटिक आखिर GEAC की फुल फॉर्म क्या है, देखो यहां इंग्लिश में लिखेंगे हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। याद रखें आनुवांशिक अभियांत्रिकी सहमति समिति है ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यही ट्रांसजेनिक क्रॉप को जो है दे दी भाई आप बो सकते हो। अभी देखो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपको नहीं पता है लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बहुत बढ़िया सरता चौधरी, देखो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी सरसों की जो ट्रांसजेनिक फसल एक ट्रांसजेनिक ला रहे थे, शायद उसका नाम है DMH, सरसों की ये ट्रांसजेनिक जो है अभी ला रहे थे ना, धरा मस्टर्ड हाइब्रिड है ना, ये ऐसा कुछ था, DMH जो है 11 या कुछ ऐसा था, धरा मस्टर्ड के नाम से थी वो, धरा मस्टर्ड है ना, तो उसके नाम से थी एक फसल, तो उसमें 11 है ना, धरा मस्टर्ड जो है 11। तो ये इस पर एक मुद्दा बना हुआ था बहुत बड़ा, क्योंकि हो सकता है ये हार्मफुल हो, समझ लो।
तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। ट्रांसजेंडर जो है क्रॉप एक अपने आप में देखा जाए तो रेवोल्यूशन भी है, और देखा जाए तो कभी हार्मफुल भी हो सकती हैं। अभी इसके लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या हो सकते हैं आई डोंट, किसी को भी नहीं पता है कि जो ट्रांसजेंडर क्रॉप है इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं, लेकिन आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो ट्रांसजेंडर क्रॉप ही है, ये भी याद रखना। जो हमारा जो फ्यूचर है वो ट्रांसजेंडर क्रॉप ही है ना, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कम हुए हैं, मैं मानता हूं कि जो है क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन जो है राकेश कुमार जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, क्वेश्चन कम हुए हैं लेकिन आपको नॉलेज अच्छी मिल जाएगी। राकेश कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। राकेश कुमार, सुनीता, मायरा, सरता, मीनू, चलिए ललित चौधरी, सुनीता लेढ़ा, चलिए सरता, हाँ भाई सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक वाइक कर देना, और बाकी के कोर्स की डिटेल आपके पास है ही है। अनुभव कुमार वर्मा, जंग बहादुर सिंह भी दे रहे हैं, प्रियंका, इसमें ऐसा क्यों हुआ है? केंद्रीय, ये तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर। तो इसमें एक्चुअली क्या हिंदी में आप कन्फ्यूज हो गए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो ये तो बीकानेर में भाई, ये तो बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। सर थ्योरी वाली बुक कैसे मिलेगी? आप वाली थ्योरी, चंदन सिंह देखो, थ्योरी वाली बुक चाहो तो आप मुझे मेरे नंबर पर आप जो है मेरे नंबर पर आप संपर्क कर लें, जिसको भी बुक चाहिए। थ्योरी वाली मेरी बुक है, वो लॉन्च हो चुकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी मेरी बुक जल्दी लॉन्च होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जल्दी लॉन्च होगी, थोड़ा समय लग पा रहा है, लेकिन जो है ध्यान रखें। तो 9993474981 पर आप संपर्क करें और आपको बुक मिल जाएगी। और 200 रुपये में आपको बुक आपके घर पर पहुंच जाएगी, याद रखें। मात्र 200 रुपये में आपके घर पर कुरियर पहुंच जाएगा बुक का, याद रखें। भाई डायरेक्ट आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के साथ ही बुक का आपके पास कुरियर पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अब देखो, केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक, देखो डीजी पूछे, डायरेक्टर जनरल आपसे पूछे गए। चलिए बता भाई, डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी एट प्रेजेंट में सुनीता कुमारी, ललित चौधरी, तृष्णा, ललित, संजय शर्मा। गुरुजी, हाँ भाई संजय शर्मा। चलिए विकास छेपट भी आंसर दिया है। चलिए जन बहादुर, प्रियंका आरी डी। चलिए इसका आंसर जो है क्या है? हाँ अरे बाबलो अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वाई यार भाई, सीधी सी बात है, अभी भी विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं। मैंने पूछा आईसीआर के जो है डीजी पूछे हैं। अरे भाई प्रेसिडेंट अलग होता है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, और डीजी डायरेक्टर जनरल अलग होता है, वो त्रिलोचन महापात्रा जी हैं। फिर भी उसके बाद अरे यार अनुभव कुमार, वो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं भाई। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष अलग होते हैं। अध्यक्ष जो है, ये आपके जो अध्यक्ष है, ये हैं जो अध्यक्ष होते हैं, वो होता है केंद्रीय सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये होता है आपका अध्यक्ष होता है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। मैंने अध्यक्ष नहीं पूछा, मैंने डीजी पूछा है, डायरेक्टर जनरल पूछा है। चलिए फिर भी उसके बाद भी आपके गलत आंसर आ रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। चलिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, और बेल आइकन को दबा दें, और जिसको भी कोर्स चाहिए और मुझे आप संपर्क कर लेना। चलिए और सब्सक्राइब कर दें भाई चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार देख लें और सब्सक्राइब कर दें। डेली क्लास लेंगे मैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, क्योंकि आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। और ध्यान रखें कुछ चीज़ें ज़रूरी बातें जो याद रखें आप, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला कि ये जो पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्री पावर जयपुर पर, उस पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षक के 100 जो है 100 मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, जिसमें आपको हिंदी भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी और एग्रीकल्चर भी मिलेगी। मात्र 399 रुपये में आपको मिलेंगे। इसके साथ ही किसी विद्यार्थी को कृषि पर्यवेक्षक का ओनली कृषि विज्ञान का कोर्स चाहिए तो 699 रुपये में आपको मिलेगा। परफेक्ट वे में मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, दीपक अवाना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कल मिलेंगे अच्छे से, और कल हमारी जो प्रश्नोत्तरी होगी वो 12 होगी, और ये प्रश्नोत्तरी आज का यहीं सेशन जो है फिनिश करते हैं। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप सोचो कि उसकी खरगोश की चाल नहीं चलनी है हमको, माया डटारा हाय, चलो ठीक है, खरगोश की चाल चलनी है, नहीं है हमने कछुआ चाल चलनी है, ध्यान रखना। आप सोचो कि खरगोश की चाल नहीं, कछुआ चाल चलनी है। दूसरा मेरी बुक है, मेरी बुक भी अच्छी मैंने लॉन्च की है, और भी और आ रही हैं। राकेश कुमार, MS स्वामीनाथन जी का, अरे यार मुझे नेम ही मैं नहीं पता, रियल में नहीं पता, मैं भूल जाने। बहुत प्यारा जवाब है इसका, मैं अभी चेक करूँगा जो है MS स्वामीनाथन जी का कंप्लीट नेम यार, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे आप पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ों के जो है नाम नहीं पता होते हैं अपने को, है ना। जैसे 8 है जो है आपने पढ़ा होगा, तो बीपी पाल आप पढ़ते हो, इनका नाम है बेंजामिन पियरी। चलिए MS स्वामीनाथन जी का मुझे रियल में नहीं पता है नेम, ठीक है, रियल में नहीं पता है कंप्लीट नेम, क्योंकि देखो ऐसे वो होता है ना कंसंट्रेशन से, जो है मैंने भी नहीं पढ़ा है ना। चलो देख लेते हैं MS स्वामीनाथन जी का कंप्लीट नेम क्या है ना, पूरा जो नाम है विकिपीडिया पे मिल जाएगा। देखो कितना बहुत बढ़िया, विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन पूछा कि MS स्वामीनाथन जी का नाम एक विद्यार्थी ने पूछा है, और बहुत बढ़िया MS स्वामीनाथन जी का नाम जो है। अब देखो ये इनका जो नाम है,
वो मैं बता देता हूँ। देखो इनका जो नाम है वो है, देखो कितना बढ़िया नाम है, मैनकोम्बू, क्योंकि सेम्बासिवन जो है स्वामीनाथन, ये नाम है भाई, है ना। देखो कितना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था आपने। देखो ये है, ये पूरा नाम है ना, कुछ नया डिफरेंट जो है नाम है भाई। चलिए याद रखें ना, ये मैनकोम्बू संभाविसन और ये क्या है स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम है भाई, है ना, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि ये शायद आई थिंक सो इनके विकिपीडिया की यदि मैं बात करूं तो 1925 में जो है इनका भारत जो है इनका जन्म हुआ है 1925 में। इनको पद्मश्री बहुत कुछ मिला है भाई, प्रसिद्धि बहुत प्राप्त है इनकी, ध्यान रखें। पद्मश्री से भी पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, MS बहुत अच्छा आपने जो है किसी विद्यार्थी ने बोला है। एक इनकी जीवनी पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है मेरी दूसरी जो कोचिंग है उसका नाम है स्वामीनाथन, नाम है मेरी दूसरी कोचिंग का, तो उसमें आपको इनकी जीवनी पर एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई। पूरी इनकी जीवनी में पढ़ूंगा और इनकी जीवनी पर जो है 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था, नो डाउट। जो है गरीबों के मसीहा भी कहलाते हैं, गरीबों के जो है मसीहा कहलाते हैं भाई ये। चलिए गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, हाँ। हेलमेट तो नहीं लाया, हेलमेट लेके नहीं आया मैं, रूम पर रखा हुआ है। वो निर्मल सर है, निर्मल सर कमेंट कर रहे हैं ओनली एवरी क्लासेस से, निर्मल सर कमेंट कर रहे हैं, बोले हेलमेट लाएगा भाई, हेलमेट नहीं लाया मैं, है ना। चलो ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए भाई कल और क्लास लेते हैं, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और मिलते रहना, और कल जरूर लाइव में जुड़ना भाई। थैंक यू सो मच।